नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी इलाकों के नाम बदलने की सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने देवास जिले के एक दो नहीं बल्कि 4-5 गांवों में बदलने के आदेश दिए हैं। अभी इस आदेश को बीते एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि सीएम मोहन ने एक और घोषणा कर दी। हालांकि बार नाम बदलना गया बल्कि नामकरण किया गया है। शुक्रवार को सीएम मोहन ने ग्वालियर के नगर द्वार का नामकरण किया है। सीएम ने इसे दाता बंदी छोड़ द्वार नाम दिया है। शुक्रवार को सीएम मोहन ने यह बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आज गर्व के साथ हम ग्वालियर के पुराने छावनी क्षेत्र में बनने वाले नगर द्वार के नाम सिख धर्म के छठे गुरु और गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में दाता बंदी छोड़ द्वार रख रहे हैं। तो इन सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। ग्वालियर के नगर द्वार का नामकरण उन्होंने किया। सिख धर्म के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। दाता बंदी छोड़ द्वार नाम दिया सीएम ने। ग्वालियर के नए नगर द्वार का किया नामकरण। सीएम ने दाता बंदी छोड़ द्वार नाम दिया है। ये सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। सिख धर्म के लोगों को दी एक बड़ी सौगात। ग्वालियर के नगर द्वार का किया उन्होंने नामकरण। सीएम ने दाता बंदी द्वार ग्वालियर के नगर लोगों को द्वार का किया नामकरण। सीएम ने दाता बंदी छोड़ द्वार दिया है नाम। सिख धर्म के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है। तो वहीं आज सीएम मोहन यादव ने भोपाल निवास स्थित समस्त भवन में जन अभियान परिषद के शासी निकाय की 14वीं कार्यकारिणी बैठक की। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवाड़ा जी, परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नगर जी सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। तो वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में सीएमएचओ डॉक्टर महेंद्र मेडियाल ने निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए नर्सिंग होम अधिनियम के तहत नोटिस जारी किए हैं, जहां निरीक्षण के दौरान अग्निशम यंत्र नहीं मिले थे, जो नर्सिंग होम अधिनियम की पहली शर्त है। इसके अलावा यहां तैनात चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ के भी दस्तावेज चेक किए जाएंगे। फिलहाल 5 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है और उनका संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर परिजन भी निरस्त किया जा रहा है। प्राइवेट जितने हॉस्पिटल हैं, पहली कार्रवाई तो मैंने ये की है कि उनके पास जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर, वो उनके ट्रेंड होना चाहिए, उनकी योग्यता होना चाहिए कि ये स्टाफ नर्स का काम कर रहे हैं तो स्टाफ नर्स का जो कैडर होता है उसकी योग्यता वो होना चाहिए। दूसरा, अगर वार्डवाय है तो वार्डवाय की योग्यता होना चाहिए। और पैरामेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल में फार्मासिस्ट जो दवाइयों को बांटते हैं उसका फार्मासिस्ट का उसका डिप्लोमा होना चाहिए। डॉक्टर है तो उसमें हमने एलोपैथिक डॉक्टरों की मान्यता दी है, जिसमें एमबीबीएस लेवल से निचले स्तर का नहीं होना चाहिए। और एक तो हमने ये दस्तावेज उनके हों वो भी हमने, अगर हम निरीक्षण करते हैं और ये सारी चीजें नहीं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जो नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम उसी के तहत कार्रवाई होगी। जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष जीतू ने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। बीजेपी के ने मध्य प्रदेश का चेहरा कलंकित किया गया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का काम करने का तरीका नीतियों की विपरीत है। 300 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों की लोकायुक्त ने जांच चल रही है। पर्याय है करप्शन का। अगर आप सर्च करो
कि सबसे करप्ट 3 राज्य कौन से हैं, भ्रष्ट 3 राज्य कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश उन 3 राज्यों में गूगल पे आएगा, गूगल पे आएगा। अभी मैं सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूं, एक बार गूगल सर्च कर लो कि सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश 3 राज्यों में आएगा। गूगल चिल्लाने लगा। मैं पहले भी कह चुका था ये बात कि मध्य प्रदेश का चेहरा कलंकित भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। वो चाहे व्यापम का कांड पुराने समय पे हुआ हो या अलग अलग समय पे अलग अलग करप्शन की नई नई जो विधाएं निकाली भारतीय जनता पार्टी ने, वो चाहे नरसिंह की हो, चाहे हमारे ये भी सौरभ शर्मा वाला केस हो, चाहे इससे पहले जितनी भी भर्तियां, नियुक्तियां, परीक्षाएं इसके मामले हो, चाहे कर्ज से लेकर जो राजनीतिक रूप से कैसे लूट होती है पैसे की, आर्थिक राशि की, उसकी बात हो, या चारित्रिक रूप से पूरे मध्य प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी का जो अमर्यादित चेहरा बना है राजनीतिक रूप से, ये मध्य प्रदेश को कलंकित करता है। चूँकि जनता ने जो मैंडेट दिया, जो जीता वो सिकंदर, बीजेपी आज सत्ता में, हम विपक्ष की ईमानदार विपक्ष का दायित्व निभाना चाहते हैं और मैं मानता हूं कि 1 साल से हमने सकारात्मक एक विपक्ष कैसा होता है उसका पूरा 100% प्रयास किया कि हम बीजेपी को सहयोग करें, बीजेपी की सरकार को, ये प्रदेश की सरकार है, मोहन यादव जी को सहयोग करें कि वो एक अच्छी सरकार दे और जो वचन पत्र, जो संकल्प पत्र दिया उनने वो उसको पूरा करें। पर मोहन यादव सरकार का जो काम करने का तरीका है वो इसके पूरा उलट है, विपरीत है। तो वहीं जिला मुख्यालय से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर बसई थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव में कबाड़ बीनने गए युवकों के साथ बड़ी दुर्घटना हो गई। इसमें एक आदिवासी किशोर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि 2 युवक मनोज और रामू आदिवासी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें झांसी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तीनों ही युवक हीरापुर फील्ड फायरिंग रेंज के कबाड़ बीन रहे थे, तभी इन्हें नाले के पास एक बम पड़ा मिला। बम को डिफ्यूज समझकर इन युवकों ने उसे तोड़ना की कोशिश शुरू कर दी। युवकों की जान पर बनाई। दरअसल बम के पीतल को ढूंढने की कोशिश में लोग आर्मी एरिया में घुसकर कबाड़ बीनते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, बसई के ग्राम जैतपुर के पास जो फायरिंग रेंज की फील्ड है उसमें आज सुबह जो फायरिंग के दौरान कुछ बम ऐसे होते हैं जो डिफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे ही के साथ ही छेड़छाड़ करने के दौरान एक व्यक्ति की डेथ हो गई है तथा 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। घायलों को झांसी रेफर किया गया है, जो अभी इलाजरत हैं। मर्ग कायम करके उसमें जाँच की जा रही है। घायलों की क्या स्थिति है अभी? गंभीर है? अभी स्थिर है, ठीक है। एक थोड़ा सा ज़्यादा घायल था, एक तो कम घायल है। तो वहीं पनागर नगर के में पूज्य जगत गुरु डॉक्टर स्वामी नरसिंह देवाचार्य महाराज का स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि बता दें कि ये उनका प्रयागराज कुंभ में जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित होने के बाद पारानगर में पहला आगमन था। पर गुरु पूज्य गुरु स्वामी डॉक्टर नरसिंह देवाचार्य की महाराज से प्रथम पारानगर नगर में आगमन पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भाई श्री हर्ष तिवारी जी के नेतृत्व में एवं अमन तिवारी, राजमणि बेघल, आनंद साहू, आनंद जैन मिंचू, पुष्पराज त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोवर्धन खेतवा सहित कई धर्म प्रेमी बंधु उपस्थित रहे और अन्य सनातनी बंधुओं ने उनका भव्य स्वागत और आशीर्वाद प्राप्त किया। और यहाँ के सम्मानीय हमारे हिंदू भैया जब से विधायक बने तब से सतत धर्म और संस्कृति की अपनी ध्वजा को ऊंचा कर रहे हैं और उनके से मुझे सम्मानीय हर्ष जी और उनके जो मित्र मंडल है बहुत ही भगवत प्रेमी भक्त हैं। मैं सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद कर रहा हूँ। मैं तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा से आ रहा हूँ और मैं भी आपके ही अपने संस्कार धनी जबलपुर नरसिंह मंदिर गीता धाम
मैं भगवान नरसिंह के सेवक के रूप में हूँ। और अभी तीर्थराज प्रयाग में हमारे जो अखाड़े होते हैं उनके अखाड़ों के माध्यम से हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जगतगुरु द्वाराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित है। तो वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अध्यक्ष कुमार तेमरान ने जिले की अपूर्ण पड़ी गौशालाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने पीपराओ कला गौशाला का निरीक्षण किया। यहां निर्माण कार्य 60% पूरा हो चुका है। शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है गौशाला, जिसमें हम नरेगा से गौशाला का निर्माण कर रहे हैं। हमारे ज़िले में लगभग 29 गौशालाएँ जो अपूर्ण हैं, इनमें से एक पिपरवा कला गौशाला का मैंने निरीक्षण किया। उसमें लगभग 60% काम हो गया है। बाकी काम त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। ततारपुर एक गौशाला बहुत ही अच्छे से संधारित थी, वहाँ पे कुछ बिजली को लेकर समस्या थी, तो उस संदर्भ में भी निराकरण के निर्देश दिए हैं। और अन्य गौशालाओं की समीक्षा भी हमने जिला पंचायत में की, जिन भी गौशालाओं में जो पुराने काम लंबित हैं। कुछ गौशालाएं हैं 2021 से प्रारंभ हो रखी है, आज हम वर्ष 2025 में हैं। इन्हीं सभी गौशालाओं वाले 3-4 महीने में हम पूर्ण करवाएंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारे जो निराश्रित गौवंश हैं, हमारी गौ माताएँ हैं, इन्हें हम सुरक्षित रूप से गौशालाओं में अच्छे से इनकी देखभाल कर पाएँ और शासन की योजनाओं का अच्छे से लाभ हम पहुँचा पाएँ। बंद कर देंगे, जैसे ओरिना का पहुँच मार्ग नहीं है। तो वही खबर शाहजहांपुर से है, जहां कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं एक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार में कुल 5 व्यक्ति सवार थे, जो महाराष्ट्र से के बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। हाँ, अभी एक एक्सीडेंट का मामला आया है। ये कनाशिया नाके के पास एक्सीडेंट हुआ है एबी रोड पे। तो वहाँ से एक एक्सीडेंट का मामला आया, जिसमें 3 लोग घायल हैं। दिवेन पिता नीलकंठ, वेदांती पिता शिवदास और जयश्री शिवदास ये घायल है। और शिवदास पिता पांडुराम ये इनकी मृत्यु हो चुकी है। इसको 1033 एम्बुलेंस द्वारा घटना स्थल कनासिया नाके के पास से लाया गया है, जिनका घायलों का इलाज जारी है एवं मृतक को मर्चुरी रूम CS शाजापुर में रखवा दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। मैं अस्पताल चौकी से प्रधान आरक्षक अस्सी भगवान दास। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले में शहीद वीर जवानों को नमन किया। सीएम साय ने कहा कि देश उन बहादुर सैनिकों को सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेगा, जिनकी वीरता और अदम्य साहस के राष्ट्र सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। सीएम विष्णुदेव साय जयपुर के दौरे पर वीर जवानों के बलिदान को किया याद। सीएम साथ ने श्रद्धांजलि देते हुए किया नमन। वीर जवानों के बलिदान को सीएम ने नमन किया, साथ ही पुलवामा के शहीदों को नमन करते हुए सीएम ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम विष्णुदेव साय जयपुर के दौरे पर खड़िया समाज में 15वें महासम्मेलन में हुए शामिल। सीएम साय ने किया महासम्मेलन को संबोधित। कार्य में हिंसा को लेकर रायपुर पहुंचे सीएम। तो वहीं खड़िया समाज से जुड़े हुए हैं और 2011 से आपके यहाँ चट्टीदाड़ में
इस सम्मेलन का आयोजन करते आ रहे हैं और हर बार आप लोग बुलाते हैं और मुझे लगता है कि हम एक आध दो सम्मेलन छोड़ के बाकी सभी सम्मेलन में आप लोगों के बीच में आए हैं और अभी 2 दिन का ये सम्मेलन है 14 और 15 का। तो हमारे समाज के लोग और हमारे नेता लोग भी कल के लिए बोल रहे थे 15 तारीख को आते तो अच्छा रहता, लेकिन कल 15 तारीख को नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम आना है। अभी जितना नगरीय निकाय प्रदेश में है उसका चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है और कल उसका रिजल्ट आना है, तो हमको रायपुर रहना जरूरी होगा। इसलिए हम बोले कि नहीं भाई, हम 14 को ही आएंगे, क्योंकि 15 को हमको रायपुर रहना है। नहीं तो हम पहले आए हैं आपके समाज के सम्मेलन में, भारी संख्या में लोग आते हैं, शाम तक शायद आएंगे ऐसा हमको लगता है। और ये सम्मेलन आप लोग 2011 से कर रहे हैं। हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी भी बताए कि मात्रा त्रुटि के कारण खड़िया समाज अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आता था, लेकिन हम सब लोगों ने प्रयास किया। हम सांसद थे, विधायक भरत साहब जी थे, बाद में गोमती साहब जी सांसद हुए, नंद कुमार साहब जी, रोहित कुमार साहब जी, सब लोग मिलकर प्रयास किए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही 2011 में ये त्रुटि सुधार हुआ और आपका समाज अनुसूचित जनजाति में शामिल हुआ। तो हम लोगों को इस बात का दुख है कि खड़िया समाज कई साल इसके कारण से पीछे हो गया, लेकिन अब हम समाज के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि जो समाज पिछड़ गया उसको तेजी से आगे बढ़ के विकास को पकड़ना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि आप सब लोग दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो निश्चित रूप से समाज आगे विकास के पथ पर बढ़ जाएगा। और हम सब लोग समाज के साथ में हैं, जो भी सहयोग होगा सरकार की तरफ से हम लोग करेंगे। और आज हमारा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र के हम विधायक भी हैं और पहले हम विधायक सांसद के रूप में आप लोगों के बीच आते रहे, लेकिन आज विधायक के साथ साथ मुख्यमंत्री के रूप में भी समाज के बीच में हम आए हैं। तो इसमें आप सब लोगों का बड़ा आशीर्वाद है। आप सब लोग उनकुरी से विधायक बनाए और आप लोगों का आशीर्वाद है कि आज हम लोग की भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व सौंपे हैं। ये सब में आप लोगों का, खड़िया समाज का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इसलिए मैं समाज का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और अभी 13 महीना छत्तीसगढ़ सरकार को हुआ है, आपके विधायक, आपके बेटा, आपके भाई के मुख्यमंत्रित्व काल में, और ये 13 महीना में ही हम लोग काफी विकास करने का प्रयास किए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में एक संकल्प पत्र जारी किए थे जिसका नाम था मोदी की गारंटी, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे, और ये मोदी की गारंटी का अधिकांश काम हम लोग 13 महीने में पूरा किए हैं। एक तो पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। जो यहाँ सरकार थी वो ग्रामीण क्षेत्र में एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बनवाई, जबकि उसमें ज्यादा पैसा भारत सरकार का रहता है। और हमारे मोदी जी
चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो मुख्यमंत्री होगा उसका पहला काम होगा प्रधानमंत्री आवास वितरित करना। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए, सरकार हम लोग का गठन हुआ और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला ही कैबिनेट बैठक बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। और आज आप लोग देख रहे हैं कि गांव-गांव, पंचायत में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। 14 लाख की स्वीकृति आज भारत सरकार से भी मिल गई है और गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। तो ये वादा हम लोग पूरा किए। किसानों से वादा किए थे कि आपका धान हम लोग 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे, तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत देंगे प्रति क्विंटल, वो धान का कीमत भी दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस था 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया, वो भी एक ही दिन 13 लाख किसानों को देने का काम किए। पिछले साल 24 लाख 72 हजार किसान धान बेचे थे और 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए थे। और आप सबको मालूम है कि एक मुश्त अंतर की जो राशि है 13,320 करोड़ रुपया उसको देने का काम किए थे। इस साल धान और ज्यादा खरीदे हैं, 27 लाख किसान इस साल धान खरीदे हैं और 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। और आप सबको पता होगा जो धान बेचे होंगे, जो अंतर की राशि है 7 तारीख को सबके खाता में 12,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किए हैं। जो भी किसान है धान बेचे हैं वो अपना अकाउंट चेक कर लेंगे। 7 तारीख को 12,000 करोड़ रुपया अंतर की राशि 27 लाख किसानों का भेजने का काम किए हैं। तो इस तरह से मोदी की गारंटी का काम पूरा किए हैं। आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया हर महीना उनके खाता में भेज रहे हैं। 13 महीना के सरकार में अभी 3 तारीख को 12वां किस्त भेजे, 3 फरवरी को फरवरी महीना का 12वां किस्त 70 लाख माता बहनों को उनके खाते में 1,000 रुपया भेजने का काम किए हैं। रामलला दर्शन योजना ये भी मोदी की गारंटी में था। तो आज 20,000 से ज्यादा हमारे श्रद्धालु लोग छत्तीसगढ़ के और रामलला दर्शन योजना का लाभ उठा चुके हैं। अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। ये तेंदुपत्ता का इलाका है, वो भी हम लोग का वादा था कि हमारे जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, गांव के लोग हैं, तेंदुपत्ता उनके आय का बड़ा जरिया होता है, तो उसका भी कीमत बढ़ाएंगे। और 4,000 से बढ़ा के 5,500 किए हैं और 15 दिन तक तेंदुपत्ता की खरीदी किए हैं। जबकि पहले की सरकार मात्र 2-3 दिन तेंदुपत्ता का खरीदी करके बंद कर देती थी और उसका बोनस भी दे रहे हैं। जो तेंदुपत्ता बेचने से सरकार को लाभ हो रहा है उसको बोनस के रूप में वापस भी कर रहे हैं। तो ये सब मोदी की गारंटी का काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। पीएससी में हमारे छत्तीसगढ़ के भोज बेटा। अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।